क्लास 10th के लिए आज मैं बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। किस तरह क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आएंगे, आप मेरे चैनल से जुड़ जाना। मैं आपको पूरा बोर्ड एग्जाम की तैयारी करा दूंगी। किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस की तैयारी करेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो जो भी आपके चैप्टर लगे हुए हैं उनमें से मैंने ये क्वेश्चन तैयार किए हैं। तो अब हम इन क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। आपके सिलेबस में सूरदास के पद लगे हुए हैं, तो उनमें से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देव लगे हुए हैं और भी कई कवि लगे हुए हैं। सभी गद्य किताबों में से और पद की जो भी चैप्टर आपके लगे हुए हैं उनमें से मैंने आपके लिए क्वेश्चन तैयार किए हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ सूरदास का नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ग्रंथ है वो सूरदास का नहीं है। तो आपको पता है साहित्य लहरी सूरदास का है, सूर सारावली सूरदास का है, सूर सागर सूरदास का है। तो कौन सा ग्रंथ सूरदास का नहीं है। तो आपके पेपर में जो आएगा, कवि परिचय भी आपसे पूछा जाएगा जो कि 3 नंबर का होगा। और इसके अलावा आपसे जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है ग्रंथ के नाम। जैसे आपसे सूरदास का कवि परिचय पूछ लिया पेपर में और इनके ग्रंथ का नाम भी पूछा जा सकता है। तो कवि परिचय की भी मैं आपके लिए अलग से वीडियो लाऊंगी कि किस तरह से आपको कवि परिचय लिखना है। और इसके अलावा इन सबके ग्रंथों का नाम भी आपको पता होना चाहिए। जैसे सूरदास के ग्रंथ के नाम कौन कौन से हैं। सूरदास की 3 कृतियां फेमस है, साहित्य लहरी है, सूर सारावली है और सूर सागर है। और सूर सागर सबसे फेमस रही है। और साहित्य लहरी में हमको किस तरह के पद मिलते हैं, दृष्टिकूट पद मिलते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सूरगामा सूरदास का नहीं है, साहित्य लहरी सूरदास की है, सूर सारावली सूरदास की है, सूर सागर सूरदास का है, सूरगामा सूरदास का ग्रंथ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, व्याधि शब्द का तात्पर्य। आपकी ग्रामर लगी हुई है, ग्रामर भी आपसे पूछी जाएगी। तो उन्हीं में से मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं। व्याधि शब्द का क्या तात्पर्य है। शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, आध्यात्मिक कष्ट है या भौतिक कष्ट है। जो व्याधि है उसका तात्पर्य क्या है, शारीरिक कष्ट से है, मानसिक कष्ट नहीं है, आध्यात्मिक कष्ट नहीं है, भौतिक कष्ट नहीं है। इसका तात्पर्य क्या है, शारीरिक कष्ट से है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आपसे क्या पूछा गया है। चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। चौपाई छंद में आपको मात्राएं बतानी है। 26 मात्राएं होती हैं, 18 मात्राएं होती हैं, 12 मात्राएं होती हैं या 16 मात्राएं होती हैं। तो चौपाई छंद में जो मात्राएं होती हैं वो कितनी होती हैं, वो 16 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, तुलसीदास का विवाह किसके साथ हुआ था। आपके कोर्स में तुलसीदास भी लगे हुए हैं। तो तुलसीदास का विवाह किसके साथ हुआ था। मैथिली के साथ हुआ था, जानकी के साथ हुआ था, रत्नावली के साथ हुआ था या शारदा के साथ हुआ था। तो तुलसीदास का जो विवाह हुआ था वो किसके साथ हुआ था, वो रत्नावली के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था, रत्नावली के साथ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है, देव किस काल के कवि हैं। आपसे पूछा जा रहा है जो देव हैं वो किस काल के कवि हैं। आधुनिक काल के हैं, रीति काल के हैं, आदि काल के हैं या भक्ति काल के हैं। सबको पता है देव किस काल में आते हैं, रीति काल में आते हैं। आधुनिक काल में कौन आते हैं, जयशंकर प्रसाद आते हैं, निराला आते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र आते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी आते हैं। ये सारे कवि कौन से काल के हैं, आधुनिक काल के। आदि काल के कवि कौन है, चंद्रवरदाई है, जैसे जगनिक है, अमीर खुसरो है, ये सब किसके हैं, आदि काल के। और भक्ति काल में सूरदास आ जाते हैं, तुलसीदास आ जाते हैं, जयसी आ जाते हैं, ये सब किसके हैं, भक्ति काल के। तो आपको इन कवियों के नाम भी पता होना चाहिए। आदिकाल में किन कवियों को रखा गया है, रीति काल में किन कवियों को रखा गया है, आदिकाल में किन कवियों को रखा गया है और भक्ति काल में किन कवियों को रखा गया है। तो देव किस काल के कवि हो गए, देव हो गए हमारे रीति काल के कवि। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है। आपको जयशंकर प्रसाद का कवि परिचय एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद की कृतियां आपसे पूछी जा सकती हैं। ये सारे कवि परिचय में आपको शेयर करा दूंगी कि आपको पेपर में किस तरह से कवि परिचय लिखने हैं। और इसके अलावा इनकी सारी कृतियों की ट्रिक बनाकर आपको दे दूंगी, जिससे आपको आसानी से याद हो जाएंगे। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कौन सा कहानी संग्रह नहीं है। देखो, इंद्रजाल है, आकाशदीप है, आंधी है, सच बोलने की भूल, ये जयशंकर प्रसाद का नहीं है। और हमसे यही पूछा जा रहा है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है। आपको गौर करना है, नहीं है दे रखा है या है दे रखा है। इसमें दे रखा है नहीं है। तो इंद्रजाल है, आकाशदीप है, आंधी है, लेकिन सच बोलने की भूल जयशंकर प्रसाद द्वारा
रचित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, निराला रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित है। आपसे पूछा जा रहा है जो निराला की रचनावली है वो कितने खंडों में प्रकाशित है, 8 में है, 2 में है, 7 में है या 4 में है। तो निराला की जो रचनावली है वो कितने खंडों में प्रकाशित है, वो 8 खंडों में प्रकाशित है। कितने खंडों में प्रकाशित है, निराला की रचनावली 8 खंडों में प्रकाशित है। अगला क्वेश्चन 8 देखो, पाठ पाठ शब्द का क्या तात्पर्य है। जो पाठ पाठ शब्द है ये पाठ के अंतर्गत आया हुआ है, उसमें से मैंने ये क्वेश्चन बनाया है। पाठ पाठ शब्द का क्या तात्पर्य है, जगह जगह है, बाहर भीतर है, घर घर है या पट पट है। तो पाठ पाठ शब्द का जो तात्पर्य आया है वो किसके लिए आया है, वो जगह जगह के लिए आया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, नागार्जुन का मूल नाम क्या था। आपसे पूछा जा सकता है जो नागार्जुन है उसका मूल नाम क्या था। वैद्यनाथ मिश्र था, राजेश था, किशोर था या नाग था। नागार्जुन का जो मूल नाम था वो वैद्यनाथ मिश्र था। क्या था नागार्जुन का मूल नाम, वैद्यनाथ मिश्र था। आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। आ रहा है, यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि ने किसकी मुस्कान का मनोहारी वर्णन किया है। छोटे बच्चे की किया है, युवा का किया है, नायिका का किया है या नायक का किया है। तो यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि ने जो मुस्कान का वर्णन किया है वो किसका किया है, छोटे बच्चे की मुस्कान का वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, मरीचिका का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है कि मरीचिका का पर्यायवाची क्या है। मारुत है, मिर्च है, मृग तृष्णा है या माचिस है। जो मरीचिका का पर्यायवाची है वो क्या है, वो है मृग तृष्णा। मरीचिका का पर्यायवाची क्या है, मृग तृष्णा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, कन्यादान कविता किस कवि की है। कन्यादान कविता किस कवि की है, शमशेर बहादुर सिंह की है, भवानी प्रसाद मिश्र की है, नागार्जुन की है या ऋतुराज की है। तो कन्यादान जो कविता है वो किसकी है, वो ऋतुराज की है। किसकी है कन्यादान कविता, शमशेर बहादुर सिंह की है, भवानी प्रसाद मिश्र की है, नागार्जुन की है या ऋतुराज की है। तो कन्यादान कविता किसकी है, ऋतुराज की है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्या पूछा जा रहा है, नेताजी का चश्मा कहानी के लेखक कौन है। आपको जो भी कहानी पाठ्यक्रम में लगी हुई है उनके लेखक जरूर याद रखने हैं, क्योंकि आपसे लेखक पूछे जा सकते हैं और जो पदभाग लगा हुआ है उनके लेखक भी आपसे पूछे जा सकते हैं। आपके गद्यांश आएगा और एक पद्यांश आएगा, वो भी मैं आपको शीघ्र अपने चैनल पर आपको करा दूंगी। नेताजी का चश्मा कहानी के लेखक कौन है, मधु कांकरिया है, स्वयं प्रकाश है, कृष्णा सोबती है या रामवृक्ष बैनीपुरी है। नेताजी का चश्मा है वो किसकी है, स्वयं प्रकाश की है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, आपसे क्या पूछा जा रहा है, बाल गोविंद भगत क्या कार्य करते थे। जो बाल गोविंद भगत हैं वो क्या कार्य करते थे, अध्यापक थे, व्यापारी थे, खेती का कार्य करते थे या दुकानदार थे। तो बाल गोविंद भगत जो कार्य करते थे वो किसका कार्य करते थे, वो खेती का कार्य करते थे। किसका कार्य करते थे, वो खेती का कार्य करते थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, लथेड़े से क्या तात्पर्य है। जो लथेड़ा है उससे क्या तात्पर्य है, लथेड़े से कपड़ा है, भोजन है, लपेटना है या लथोड़ा है। तो लथेड़े से तात्पर्य जो होता है वो क्या होता है, लपेटने से तात्पर्य होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ किसके व्यक्तित्व पर आधारित है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक जो पाठ है वो किसके व्यक्तित्व पर आधारित है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना पर आधारित है, बाल गोविंद भगत पर आधारित है, फादर कामिल बुल्के पर आधारित है या नवाब साहब पर आधारित है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ है वो फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व पर आधारित है। किसके व्यक्तित्व पर आधारित है, फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, एक कहानी यह भी आत्मकथा किसकी है। यह आत्मकथा किसकी है, एक कहानी यह भी महादेवी वर्मा की है, सुमित्रा नंदन पंत की है, मन्नू भंडारी की है या नागार्जुन की है। एक कहानी यह भी आत्मकथा है वो किसकी है, वो है मन्नू भंडारी की। किसकी है, एक कहानी यह भी, यह मन्नू भंडारी की है। आपको महादेवी वर्मा की रचनाओं के नाम याद होना चाहिए, सुमित्रा नंदन पंत की रचनाओं के नाम याद होने चाहिए, नागार्जुन की प्रमुख रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। सबकी रचनाएं, मैंने कुछ कवियों की रचनाएं अपने चैनल पर दे रखी हैं ट्रिक के द्वारा, आप वो देख लेना, विजिट कर लेना प्लेलिस्ट को जाकर। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, आपसे क्या पूछा जा रहा है, दलील का पर्यायवाची क्या है। दलील है उसका क्या पर्यायवाची होता है, दलाल होता है, वकील होता है, तर्क होता है या इनमें से कोई नहीं।
नहीं। दलील का जो पर्यायवाची होता है वो होता है तर्क। क्या होता है? तर्क होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मोती भरा थाल किसे कहा गया है? जो मोतियों से भरा थाल है वो किसे कहा गया है? चांद तारों को कहते हैं, घास पर चमकती हुई ओस की बूंदों को कहते हैं, मोतियों से भरी थाली को कहते हैं, या तारों से भरे आकाश को कहते हैं? मोती भरा थाल हम कहते हैं तारों से भरे आकाश को। किसको कहते हैं? तारों से भरे आकाश को कहते हैं। माता का अंचल कृति के रचनाकार कौन है? शिव पूजन शाह है, कमलेश्वर है, जयशंकर प्रसाद है, या प्रेमचंद है? माता का अंचल जो कृति है वो किसकी रचना है? वो शिव पूजन शाह की रचना है। वो किसकी रचना है? शिव पूजन शाह की रचना है। तो आज मैंने आपको 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के करा दिए हैं। कल मैं और भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कराऊंगी। ये सारे प्री बोर्ड पर आधारित क्वेश्चंस बनाए हैं जो आपके प्री बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी प्री बोर्ड में जो कवियों का जीवन परिचय पूछा जाएगा उसकी वीडियो भी मैं शीघ्र लेकर आऊंगी। यदि आपको मेरा द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, मेरे क्वेश्चन पसंद आ रहे हो, और भी बड़े क्वेश्चन बनाकर मैं आपके लिए लेकर आऊंगी, मेरे चैनल से जुड़े रहना और प्लीज मेरे चैनल को लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।